क्लास 11th के क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो यानी कि 19 नवंबर के आज अभी जो पूछे जाने वाले हैं 19 नवंबर को जो ऑप्शन यानी कि सोशोलॉजी का सब्जेक्ट के यहाँ पे जो देने जा रहे हैं उसका यहाँ पे पेपर लेके आ चुके हैं। संक्षेप में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो है 51 से लेकर 100 तक यानी कि 50 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन को करा दिया गया है। चलिए पार्ट 2 वीडियो लेके हम आ चुके हैं, इसमें कि जो यानी कि 51 से स्टार्ट करेंगे। सभी क्वेश्चंस का भी देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिखा गया है, इसका भी यहाँ पे आंसर भी इसका साइड में लिखा गया है। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को एक-एक करके देखते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए है कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स प्रश्न शामिल है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे ना जो आपके एग्जाम में आज ही पूछे जाने वाले हैं। तो 51 नंबर देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि परिस्थिति यानी कि स्टेटस का और भूमिका का रूल के बीच संबंधित बताया है। जो किसने बताया था तो उसका नाम था राल्फ। यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि राल्फ लिटेन, ठीक है, राल्फ लिटेन था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसका देखिए नाम क्या था। देखिए दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 52 नंबर की प्रदत्त परिस्थिति का आधार क्या है। तो प्रदत्त परिस्थिति का आधार जन्म है। क्या है? जन्म है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म। वहीं पे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछ रहा है कि अजित पयान की परिस्थिति का उदाहरण क्या है। इसका जो उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर या पे इंजीनियर बनना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए 54 में क्या पूछ रहा है कि सोशोलॉजी की पहली कक्षा की शुरुआत हुई थी। जो सोशोलॉजी की पहली कक्षा की शुरू हुई थी वो क्या हुई थी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एल विश्वविद्यालय अमेरिका में, ठीक है, एल विश्वविद्यालय अमेरिका में हुई थी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में ध्यान दीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन बता रहे सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि VVI क्वेश्चन है, जो आपके यहाँ पे 19 नवंबर के एग्जाम में डायरेक्टली देखने को आज के एग्जाम में मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में यानी कि समाजशास्त्र का यानी कि अध्यापन सबसे पहले कहाँ हुआ। तो ये जो सबसे पहले हुआ था वो था बम्बई के विश्वविद्यालय 1900 यहाँ पे 14 में। क्या होता है कि बम्बई के विश्वविद्यालय को 1914 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वही प्रकार देखिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन हमसे देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कोर्स किस है, किस यहाँ पे फिलोसफी यानी कि पॉलिटिक्स व कितने पे घंटे में है। जब पे 6 खंड में है, कितने घंटे में है तो 6 खंडों में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 6 खंड। चलिए अगला देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे 57 नंबर के क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि यांत्रिक एकता और यहाँ पे साबीय एकता की बात किसने की थी। जो किसने की थी यहाँ पे दुर्खिमी की थी। क्या की थी? दुर्खिमी, यानी कि इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 58 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे भौतिक संस्कृति का उदाहरण क्या है। तो जो भौतिक संस्कृति का उदाहरण है वो क्या है तो मशीन और घर है, ठीक है, मशीन और घर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए क्या पूछ रहा है कि अभौतिक संस्कृति का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे अभौतिक का उदाहरण होता है मतलब विचार यहाँ पे या विश्वास। क्या होता है? विचार और विश्वास हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा विश्वास और विचार। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया कितने रूप में है। तो सामाजिक अंतःक्रिया कितने रूप में है। देखिए यहाँ पे सहयोग, यहाँ पे संघर्ष और यहाँ पे यानी कि प्रतियोगिता आदि। इस प्रकार यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीनों दिया गया है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं कि यानी कि 19 दिसंबर का एग्जाम होने वाला है, यानी कि आज ही, उसमें आपको यहाँ पे सोशोलॉजी का जो सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे सोशोलॉजी के जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे ना आपको डायरेक्टली वहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस को देख कर जाइएगा। क्वेश्चन में देखिए 62 में देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 को ध्यान दीजिएगा। हमसे पूछ रहा है कि यानी कि होम हाइब्रिकेशन यानी कि यहाँ पे देखिए पुस्तक के किसने लिखी थी। जो लिखी थी उसका नाम था यहाँ पे लुई डयूमो। क्या लिखा था? लुई डयूमो, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछ रहा है कि संस्कृतिकरण का अर्थ क्या है। तो संस्कृतिकरण का अर्थ जो क्या है, यह निम्न जाति यानी कि यहाँ पे लिखा गया निम्न जाति व उच्च जाति के यहाँ पे रीति रिवाजों का अपनाना, ठीक है, निम्न जाति से उच्च जाति के रीति रिवाजों को अपनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि नागरीकरण का कारण क्या है। तो नागरीकरण का जो कारण है वो क्या है तो औद्योगिकरण। क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष कौन थे। तो भारत में यानी कि पिछड़ा वर्ग के जब प्रथम आयोग थे वो कौन थे। उनका देखिए नाम था काका काले
कालेकर, ठीक है, काका या कालेकर नाम था, ठीक है, काका कालेकर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 में ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है कि धर्म का आधार क्या है? जो धर्म का आधार वो क्या है? तो यहाँ पे यानी श्रद्धा और विश्वास है। क्या है? श्रद्धा और विश्वास हो जाएगा राइट आंसर। वहीं पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 में से क्या पूछ रहा है कि टोमटवाद, टोमटवाद का मतलब होता है का संबंध किससे है? टोमट का संबंध किससे है? तो यहाँ पे जनजातीय धर्म से है। क्या है? जनजातीय धर्म हो जाएगा राइट आंसर। वहीं पे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से पूछा है 68 में, ठीक है, 68 में देखिए क्या पूछ रहा है कि मॉडर्नाइजेशन का ऑफ इंडिया यानी टेंडरेशन का यानी कि पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो लेखक थे उनका नाम था ओगेंद्र सिंह। क्या नाम था? ओगेंद्र सिंह हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि नातेदारी की यानी कि रीतियाँ क्या है? जो नातेदारी की रीतियाँ है वो क्या है? तो यहाँ पे परिहार, क्या है? परिहार, और यहाँ पे परिहास, ठीक है, परिहार और परिहास दोनों हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमें 70 नंबर क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है कि पृथ्वीशातक परिवार में सत्ता किसके हाथ में होती है? तो किसके हाथ में होती है? तो पुरुष और पिता के, ठीक है, किसको होती है? पुरुष और पिता के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 71 में ध्यान दीजिए। 71 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए कि मातृ पिता आत्मकता परिवार कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये खासी और, ठीक है, खासी और यहाँ पे यानी कि गारो जनजातियों में, ठीक है, गारो जनजातियों में, यानी कि दोनों में हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 72 हमसे क्या पूछ रहा है कि संस्कृति का संकुलन यानी कि यहाँ पे क्या है? तो कि संस्कृति का संकुलन यानी कि संकुलन है वो क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए संस्कृति का तो यहाँ पे तत्वों का योग, ठीक है, संस्कृति का तत्वों का योग हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें है कि प्रजाति यानी प्रजाति क्या है? तो प्रजाति एक जैविक यानी कि अवधारणा है। क्या है? एक जैविक अवधारणा है राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि एक वर्ग व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो एक वर्ग यानी कि एक व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो वो खुली व्यवस्था। क्या है? खुली व्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 75 में ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोल रहा है कि सोशल चेंज यानी पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज पुस्तक के लेखक को कौन है? उनका नाम है यहाँ पे विलियम्स। क्या है? उनका नाम देखिए यहाँ पे क्या है? विलियम्स, यहाँ पे आगरबन। क्या है? विलियम्स आगरबन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए क्या पूछ रहा है कि पर्यावरण आंदोलन का चिपको आंदोलन संबंधित है। पर्यावरण आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ पौधों की रक्षा से, ठीक है, पेड़ पौधों की रक्षा से हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 में देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे 77 में भूमंडलीकरण यानी कि इसका क्या अर्थ है? तो भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? इसका है कि यहाँ पे विश्वास और अर्थव्यवस्था की का एकीकरण, ठीक है, विश्वास और अर्थव्यवस्था का एकीकरण राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमसे क्या पूछ रहा है कि 78 में कि यह कि जनमत, ठीक है, जनमत क्या है? तो यह है कि बहुमत। क्या है? बहुमत का विचार, ठीक है, क्या है? बहुमत का विचार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या 79 से क्या पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि भीड़, ठीक है, भीड़ और समूह, ठीक है, भीड़ और समूह का क्या अंतर है? तो भीड़ और समूह का अंतर है कि यहाँ पे संगठन का अभाव, ठीक है, संगठन का अभाव हो जाएगा राइट आंसर। वहीं पे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में हमसे कि क्या पूछ रहा है कि संबद्ध का समूह, ठीक है, संबद्ध का समूह की अवधारणा किसने दी थी? जो उसको देशों का नाम था यहाँ पे हाईमैन, ठीक है, क्या नाम था? हाईमैन नाम था, ठीक है, हाईमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में देखिए 81 में ध्यान दीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन बता रहे सारे के सारे, ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम में एकदम पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन से हमसे क्या पूछा है कि 81 नंबर में देखिएगा। यहाँ पे 81 नंबर में है कि संस्था क्या है? जो संस्था क्या है? तो नियम और यहाँ पे कार्यविधियों की प्रणाली है, ठीक है, नियम और कार्यविधियों की यानी कि प्रणाली है, ठीक है, नियमों का क्या है? नियम कार्य यानी विधियों की प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे देखिए 82 नंबर से क्या पूछ रहा है कि समिति की विशेषता क्या है? जो समिति है उसकी विशेषता क्या है? तो निश्चित उद्देश्य। क्या हो जाएगा? निश्चित उद्देश्य राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 83 यानी 83 में देखिए क्या पूछ रहा है इसमें कि प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। जो प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या नहीं है? क्या राजनीतिक यहाँ पे दल नहीं है, ठीक है, क्या जगह राजनीतिक दल नहीं हो जाएगा। चलिए 84 नंबर देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि संस्कृति के दो प्रकार के होते हैं। जो संस्कृति के होते हैं कितने दो प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला है कि आगरबन। क्या जगह? आगरबन हो जाएगा, ठीक है, आगरबन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 85 थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे दिया गया है कि पवित्र वस्तु क्या है। जो पवित्र वस्तु है क्या है, वो तो धर्म से जुड़ी वस्तु है। क्या है, धर्म से जुड़ी वस्तु। इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म से जुड़ी वस्तु, ठीक है। वहीं पे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्ग का आधार क्या है। तो वर्ग का आधार है क्या है, तो आर्थिक है। क्या हो जाएगा, आर्थिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि जाति, यानी कि जाति का आधार क्या है। तो जाति का आधार जन्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 में ध्यान दीजिएगा। 88 में क्या पूछ रहा है कि संयुक्त परिवार के टूटने पर का मुख्य कारण क्या है। संयुक्त परिवार के टूटने पर मुख्य कारण जो क्या है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद और औद्योगिकरण हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिवाद, औद्योगिकरण राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 में हमसे पूछ रहा है कि नातेदारी का वह रीति जिसमें जीजा साली के बीच में मजाक होता है। तो उसका देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परिहास संबंध। क्या हो जाएगा, परिहास संबंध हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हम लोग को बढ़िया से देखिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90 में हमसे पूछा है कि प्रभु जाति, ठीक है, प्रभु जाति की अवधारणा है किसने दी थी। तो प्रभु जाति का अवधारणा किसने दी थी, यानी कि इनका नाम था M.N. श्रीनिवास। क्या नाम था, M.S. श्रीनिवास नाम था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में ध्यान दीजिए। 91 में क्या पूछ रहा है कि सामाजिक यानी गतिशीलता यानी कि क्या है। तो यह एक प्रकार की पद या स्थिति की परिवर्तन है। क्या है, पद या स्थिति की परिवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 92 में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि वन यानी कि स्थानांतरीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। सबसे साधारण जाति का व्यवस्था। क्या है, जाति का व्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में देखिएगा पूछ रहा है कि खुली स्थानांतरीकरण का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे वर्ग व्यवस्था। क्या हो जाएगा, वर्ग व्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 94 में देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है कि माई डेट सेल्फ हेल्प सोसाइटी का पुस्तक का लेखक किसने लिखी थी। जो लिखे थे उसका नाम था G.N. भीम। क्या नाम था, G.M. द मीट, ठीक है, G.M. द मीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन 95 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष सहयोगी किसमें पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष सहयोगी किसमें पाया जाता है, तो खेल के मैदान में, ठीक है, खेल के मैदान में पाया जाता है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। संघर्ष का मुख्य कारण है संसाधनों की कमी और विचारधारा, ठीक है, विचारधारा और संसाधनों की मुख्य कमी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 97 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन सी है। प्राथमिक एजेंसी है वो परिवार है। क्या आ जाएगा, परिवार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में देखिए 98 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 98 में हमसे क्या है कि इसमें देखिए क्वेश्चन था कि यहाँ पे सोरोकिन स्वामी जी का परिवर्तन किस सिद्धांत को दिया है। तो संस्कृति की गतिशीलता। क्या है, संस्कृति की गतिशीलता राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 99 में देखिए है कि समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के बीच संबंध क्या है। तो दोनों को एक दूसरे के पूरक है। क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या समाज शास्त्र एक विज्ञान है। तो समाज शास्त्र एक विज्ञान है, हाँ यह एक सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। इस प्रकार का हाँ एक सामाजिक विज्ञान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे टोटल हमने 50 क्वेश्चंस बता दिए हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन बताए हैं। अब 50 क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 1 में हम बता दिए, उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। अब पार्ट 2 को हम लोग 50 क्वेश्चन बता दिए। आपको टोटल मिला के यहाँ पे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। टोटल मिला के यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन बता दिए, जो आपको बोर्ड एग्जाम में आज के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।